प्राइम टाइम बुलेटिन में मैं शैला आपका स्वागत करती हूँ। शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर से। किसानों को लुभाने के लिए बीजेपी ने अपना चुनावी दांव खेला है। केंद्र सरकार ने विधानसभा चुनाव के बाद न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी पर कमेटी बनाने की घोषणा की है। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने आज राज्यसभा को बताया कि 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव के बाद एमएसपी पर एक समिति की घोषणा की जाएगी। उन्होंने यह दोहराया कि सरकार किसानों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। एक दिन पूर्व ही फसलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य समेत कई अन्य मांगों को लेकर संयुक्त किसान मोर्चा ने अपना आंदोलन तेज करने का ऐलान किया है। इसके कुछ दिन पूर्व संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से सोमवार को विश्वासघात दिवस भी मनाया गया था और जगह जगह किसानों ने प्रदर्शन भी किए। कई जगह तो किसानों ने प्रधानमंत्री का पुतला भी जलाया और इस दौरान मोदी सरकार के खिलाफ जमकर भड़ास निकाली। हालांकि अब विधानसभा चुनावों के बाद केंद्र सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी पर कमेटी बनाने की घोषणा की है, जिसे शायद चुनाव में लाभ पाने के लिए इस्तेमाल किया जाना था। केंद्र सरकार ने विधानसभा चुनावों के बाद न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी पर कमेटी बनाने की घोषणा की है। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने आज राज्यसभा को बताया कि 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव के बाद एमएसपी पर एक समिति की घोषणा की जाएगी। उन्होंने ये दोहराया कि सरकार किसानों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। बता दें कि उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मणिपुर, गोवा और पंजाब में विधानसभा चुनाव होने हैं और इसी के मद्देनजर हर पार्टी चुनावी दाव पेचों में जनता को लुभाने में लगा हुआ है। करना चाहता हूँ, वैसे मंत्री जी ने जवाब विस्तार से एमएसपी का भी दिया, कमेटी का भी दिया। सारे देश के ध्यान में है कि प्रधानमंत्री जी ने क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, प्राकृतिक पद्धति खेती और एमएसपी को प्रभावी और पारदर्शी बनाने के लिए एक कमेटी बनाने की घोषणा की है। सरकार प्रधानमंत्री जी के घोषणा के प्रति प्रतिबद्ध है। कार्यवाही विभाग मंत्रालय में प्रचलित है। चूंकि चुनाव चल रहे थे, इसलिए हम लोगों ने चुनाव आयोग के सहमति के लिए लिखा था। चुनाव आयोग का जवाब आ गया है। चुनाव आयोग ने कहा है कि चुनाव की प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात कमेटी बनाने पर कार्यवाही करें। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी की कार पर फायरिंग के बाद उन्होंने लोकसभा की कार्रवाई में हिस्सा लिया। सांसद ओवैसी ने लोकसभा में खुद पर हुए हमले को लेकर कई बातें कही। उन्होंने इस दौरान उन्हें दी जाने वाली सुरक्षा पर भी जवाब दिया और कहा कि मैं घुटन वाली जिंदगी नहीं जी सकता हूँ। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी की कार पर फायरिंग के बाद जेड कैटेगरी की सुरक्षा लेने से साफ इनकार कर दिया। इतना ही नहीं तो उन्होंने सरकार को चेतावनी दी कि देश का एक वर्ग चरमपंथ की तरफ बढ़ रहा है। मैं जेड कैटेगरी सिक्योरिटी नहीं चाहिए मुझे, मैं हरगिज नहीं चाहिए मुझे। मैं 94 से पॉलिटिक्स में हूं। मैं आजाद जिंदगी गुजारना चाहता हूं। मैं घुटन के साथ जिंदा नहीं रह सकता इस दुनिया में। मुझे जिंदा रहना है तो अपनी आवाज उठाना है। मुझे अब जिंदा रहना है तो सरकार किसी के उनके खिलाफ बोलना है और अगर गोली लगती है तो मुझे कबूल है, मगर मैं घुटन की जिंदगी नहीं गुजार सकता। सर, मेरा मानना यह है कि संविधान में अगर देश के गरीबों को, मजलूमों को, अल्पसंख्यक समाज को सिक्योरिटी मिलेगा तो मुझे मिलेगी। सर, आपकी चिंता हमें है ना सर। मैं सिक्योरिटी दे रहे हैं सर आपको नहीं। सर, देश के गरीब बचेंगे तो मैं बचूंगा। ओवैसी की जान इखलाक पीलू से बढ़कर नहीं है। सर, ओवैसी की जान उस वक्त बचेगी जब गरीब की जान बचेगी। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में राजनीतिक पार्टियां एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रही है। अखिलेश यादव ने असदुद्दीन ओवैसी के काफिले पर हुए हमले की निंदा की। उन्होंने कहा कि इसके पीछे दोषी कौन है और कारण क्या है। ये लोग तो दावा करते थे कि प्रदेश से अपराधी भाग गए हैं। अगर अपराधी भाग गए थे तो यह हमला किसने किया। बता दें कि एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी की कार पर हापुड़ जिले में गुरुवार की शाम को गोलीबारी की गई थी। ये घटना उस वक्त हुई जब वह पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चुनाव से जुड़े कार्यक्रमों में शरीक होने के बाद वापस लौट रहे थे। हमले के बाद समाजवादी पार्टी ने ट्वीट कर कहा था, लोकतंत्र में किसी भी तरह की हिंसा की कोई जगह नहीं होनी चाहिए। एआईएमआईएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष की गाड़ी पर गोली चलने की खबर बेहद दुखद एवं निंदनीय है। घटना के जिम्मेदारों पर कठोर कार्रवाई हो। अब अखिलेश यादव ने यूपी की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने नीट पीजी परीक्षा की तारीख को 6 से 8 सप्ताह के लिए टाल दिया है। यानी जो परीक्षा 12 मार्च को होने वाली थी उसे फिलहाल के लिए टाल दिया गया। नई तारीखों की घोषणा जल्द ही की जाएगी।
नीट पीजी परीक्षा को लेकर छात्रों की मांग थी कि इसे स्थगित किया जाए। सुप्रीम कोर्ट में इस बाबत याचिका भी दायर की गई थी, जिसमें कहा गया कि एमबीबीएस पास छात्रों को कोविड-19 के चलते अपनी इंटर्नशिप पूरी करने का मौका नहीं मिल पाया है। इस कारण वे इस परीक्षा में शामिल नहीं हो पाएंगे। बता दें, सुप्रीम कोर्ट शुक्रवार को परीक्षा के स्थगन पर एक याचिका की सुनवाई करने जा रहा था। याचिका 25 जनवरी को दायर की गई थी। 6 एमबीबीएस छात्रों ने सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया क्योंकि अनिवार्य इंटर्नशिप आदि जैसी कई आवश्यकताएं कई उम्मीदवारों द्वारा पूरी नहीं हुई। उत्तर प्रदेश में चुनावी पारा दिनों दिन गर्माता जा रहा है। इस बीच भागीदारी परिवर्तन मोर्चा के तहत जो गठबंधन बनाया गया था वो टूट चुका है, जिसकी घोषणा बामसेप के राष्ट्रीय अध्यक्ष वामन मेश्राम ने शुक्रवार को एक पत्र परिषद के दौरान की। ज्ञात हो कि 22 जनवरी 2022 को बामसेप, एआईएमआईएम और एक अन्य दल के साथ महागठबंधन का निर्माण बीजेपी को रोकने के लिए बना दिया गया था, लेकिन कुछ सीटों पर आपसी सहमति नहीं बनने के कारण ये गठबंधन नहीं बन सका। ये जो भागीदारी परिवर्तन मोर्चा का गठबंधन है, ये गठबंधन हम लोगों को छोड़ना पड़ रहा है और इस तरह से हम लोग भागीदारी परिवर्तन मोर्चा से अपने आप को अलग कर रहे हैं और इसकी आज घोषणा कर रहे हैं। और घोषणा करने के लिए खास तौर पर आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का दूसरा बड़ा मकसद ये है कि हम शुरू से उत्तर प्रदेश के चुनाव में बीजेपी को परास्त करने के लिए अकेले समाजवादी पार्टी सक्षम नहीं है। इसके लिए महागठबंधन बनाना पड़ेगा। केवल गठबंधन बनाने से छोटे दलों को लेकर सफलता मिलने वाली नहीं है, महागठबंधन बनाना पड़ेगा। महागठबंधन बनाए बगैर बीजेपी को परास्त करना संभव नहीं है, इसलिए महागठबंधन बनाना पड़ेगा। ये हमारी शुरू से कोशिश थी और महागठबंधन बनाने के लिए या तो समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर महागठबंधन बनाया जा सकता था या कांग्रेस पार्टी के साथ मिलकर गठबंधन महागठबंधन बनाया जा सकता था या फिर ओवैसी साहब के पार्टी के साथ मिलकर महागठबंधन बनाया जा सकता था। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने आज रोहतक बार एसोसिएशन द्वारा आयोजित चौधरी छोटू राम जयंती समारोह में बतौर प्रमुख अतिथि शिरकत की। उन्होंने HAU के कैलेंडर से चौधरी चरण सिंह की फोटो हटाने को ओछी राजनीति करार दिया। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि सर चौधरी छोटू राम किसानों के बड़े नेता थे, इसलिए उनकी जयंती बसंत पंचमी पर मनाई जाती है। हुड्डा ने कहा कि ये उनका ही है कि वे इस बार एसोसिएशन के सदस्य हैं और चौधरी छोटू राम जी के इलाके से विधायक है। उन्होंने पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा कि प्राइवेट नौकरियों में 75% आरक्षण युवाओं के साथ सबसे बड़ा धोखा है। अपनी विफलताओं को छिपाने के लिए सरकार हवाई जुमले गढ़ रही है। कांग्रेस पार्टी की तरफ से उत्तर प्रदेश और पंजाब चुनाव के लिए भूपेंद्र सिंह हुड्डा को स्टार प्रचारक बनाए जाने पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने कहा कि दोनों ही राज्यों में कांग्रेस मजबूती से चुनाव लड़ रही है। पंजाब में कांग्रेस की सरकार बनना तय है और उत्तर प्रदेश में भी पार्टी के लिए सकारात्मक नतीजे आएंगे। हरियाणा से रविंद्र दहिया की रिपोर्ट, इक्वालिटी न्यूज के लिए। सबसे पहले तो मैं आपको वसंत पंचमी की
और छोटी राम जयंती जी की हार्दिक बधाई देना चाहता हूँ। और आपके साथ बार एसोसिएशन ने जो कार्यक्रम ऑर्गेनाइज किया, इनको भी मैं मुबारकबाद और जिन्होंने हिस्सा लिया, छोटे छोटे बच्चों ने जो टैलेंट उनमें देखा, तो उनके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं करता हूँ। और बहुत दिनों के बाद मध्य प्रदेश में नगर परिषद आलोट के द्वारा लोगों को जागृत करने के लिए नगर में 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी की थीम पर जगह जगह नुक्कड़ नाटक के माध्यम से लोगों को मास्क के प्रति जागृत किया जा रहा है। इंदौर के सामाजिक संस्था के द्वारा 5 सदस्यीय दल ने चौराहा एवं स्टेशन पर नुक्कड़ नाटक के माध्यम से लोगों को मास्क लगाने को लेकर जागरूकता संदेश दिया। वर्तमान समय में देश कोरोना महामारी बीमारी से लड़ रहा है और प्रशासन और सरकार इस महामारी से लोगों को बचाने के लिए कई तरह के प्रोग्राम चला रही है और लोगों को कोरोना महामारी से बचाने का हर संभव प्रयास कर रही है। इससे बचाव के उपाय वैक्सीनेशन, मास्क, शारीरिक दूरी आदि का उपयोग करके ही इस महामारी से बचा जा सकता है। इसको लेकर पूरे देश में वैक्सीनेशन का कार्य बहुत तेजी के साथ किया जा रहा है। इसमें युवाओं का भी बढ़ चढ़कर योगदान दिखाई पड़ता है। नगर परिषद आलोट के द्वारा लोगों को जागरूक करने हेतु नगर में जगह जगह युवाओं ने नुक्कड़ नाटक के माध्यम से 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी की थीम पर कोरोना महामारी और उससे बचने के प्रति अभियान चलाया, जो काफी सराहनीय है। मध्य प्रदेश से दीपक बसेर की रिपोर्ट, इक्वालिटी न्यूज के लिए। कपड़ा, गमछा इनका इस्तेमाल करके भी अपने नाक और मुंह को ढक सकते हो और मास्क इस तरह से लगाएं कि अपने नाक और मुंह को ढके, ताकि जो हवा अंदर जाती है उससे वायरस अंदर ना जा पाए। ठीक है? हाँ, तो अब मास्क का सही इस्तेमाल करो, उसको लगाओ, जेब में मत रखो और सही तरीके से लगाओ अपने आप। प्राइम टाइम बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। खबरों की अधिक जानकारी के लिए आप बने रहिए इक्वालिटी न्यूज के साथ।